जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस 2025 के बारे में कि किस तरीके से आप बिल्कुल जीरो से एसएससी एमटीएस 2025 की तैयारी करके सिलेक्शन ले सकते हो। देखिए, इसके ऑनलाइन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं, आप सभी को पता है। और 20 सितंबर से इसके एग्जाम है वो स्टार्ट होने वाले हैं। 20 सितंबर से क्या हो रहे हैं, इसके एग्जाम शुरू होने हैं और उसी के बीच में आपको तैयारी करनी है, रिवीजन करना है और प्रैक्टिस करनी है। ये सारी चीजें आपको करनी होंगी, तभी आप एसएससी एमटीएस 2025 की तैयारी कर सकते हो। और एसएससी एमटीएस की जॉब क्या है, इसमें क्या काम करना पड़ता है, इन सारी चीजों के ऊपर मैं डिटेल से आपको पहले ही बता चुका हूं। तो आज वाले वीडियो को ध्यान से देखना कि अगर आपको एसएससी एमटीएस 2025 में जॉब लेनी है, जो मैं यहां पर तरीका बताने वाला हूं, अगर आप उसको फॉलो करते हो तो आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक पाएगा। और इसकी सबसे बड़ी बात पता है क्या है कि भाई ये 10th पास पर ऑफिस लेवल की जॉब है। ऑफिस में रहकर आपको काम करना होता है, एसी में रहकर आपको काम करना होता है अगर आप एसएससी एमटीएस की जॉब कर रहे हो। इसी के साथ साथ अपनी कौन सी है, हवलदार वाली है। तो हवलदार वाली में आपको पता है थोड़ा सा एक्स्ट्रा और करना होगा, वो आपकी ग्राउंड लेवल की जॉब हो जाएगी, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। अब हम बात करें कि इसकी तैयारी कैसे करें, कौन सा स्टडी प्लान हमें फॉलो करना चाहिए जिससे 100% आपका सिलेक्शन हो सकता है। देखो, सबसे पहले 20 सितंबर से आपके एग्जाम स्टार्ट हैं और भाई आप जुलाई तो स्टार्टिंग में ही फॉर्म भरने में ही निकाल दोगे आप। तो आपके पास कौन सा है, 15 दिन हम जुलाई के मान लेते हैं कि 15 दिन आपके पास जुलाई के हैं। उसके बाद अगस्त के 30 दिन आपके पास हैं और सितंबर 20 तारीख से एग्जाम शुरू हो रहा है, तो 20 दिन हम मान लेते हैं क्योंकि एक आधा दिन ऊपर नीचे इधर हो जाएगा। तो लगभग अगर हम बात करें तो यहां पर आपके पास सिर्फ 65 दिन का समय बचा हुआ है जिसमें आपको इसकी तैयारी करनी है बहुत बेहतरीन तरीके से। और ये सिर्फ 65 दिन में आपको तैयारी नहीं करनी, इसमें आपने जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करना है, उसका रिवीजन करना है और फिर आपको प्रैक्टिस सेट और अपने जो मॉक टेस्ट है, प्रैक्टिस सेट बोल लो या मॉक टेस्ट है, वो आपको लगानी है। ये सारी चीजें आपको करनी होंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको 50 दिन में क्या करना है, सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश करनी है। अब उसको कैसे आप कर सकते हो उसके बारे में हम डिटेल से बातें करेंगे, क्योंकि वो बहुत मुश्किल चीज है। 50 दिन में सिलेबस को कंप्लीट करना आप सभी जानते हो आसान नहीं होता, लेकिन मैं आपको तरीका बताऊंगा कि किस तरीके से है वो आप इस सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो। चलिए बात करते हैं पहले इसका एग्जाम में क्या क्या आने वाला है, सिलेबस के बारे में हम यहां पर बात कर लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या रहेगा। एसएससी एमटीएस सिलेबस के बारे में हम बात करते हैं। सिलेबस के बारे में तो अगर आप सिलेबस की बात करो तो इसमें दो भाग आने वाले हैं। पहले भाग में होगा आपका मैथ्स और आपका दूसरा रहेगा सब्जेक्ट रीजनिंग। ये आपका सब्जेक्ट रहने वाला है, दूसरा सब्जेक्ट है वो आपका रीजनिंग रहने वाला है। और दूसरे भाग में बात करें तो उसमें पहला सब्जेक्ट आपका कौन सा रहेगा, आप उसको जीके जीएस लिख सकते हैं। और दूसरा भाग आपका रहने वाला है वो रहने वाला है आपका इंग्लिश का। ठीक है, ये एक साथ ही होंगे, पहले पहला भाग खुलेगा, पहले ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपका दूसरा भाग ओपन होने वाला है। और ये वाला भाग हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसमें सिर्फ पासिंग मार्क्स ही हमको लेने हैं, कुछ क्वेश्चन ही उनको करने हैं। तो लास्ट के हम 15 दिन में भी पढ़ेंगे तो आराम से उनको कर लेंगे, तो वो हमारे लिए ज्यादा मैटर नहीं रखता। क्योंकि 15 दिन के लास्ट के 15 दिन मैं आपको बता रहा हूं कि लास्ट के सिर्फ 15 दिन आप पढ़ोगे और वो भी मैं ज्यादा से ज्यादा मैंने आपको बता दिया है, तो आराम से उसको कवर कर जाओगे। तो मेन कौन सा है जहां से आपका सिलेक्शन होगा, वो रहने वाला है आपका जीके जीएस और इंग्लिश। जीके जीएस और इंग्लिश जहां से आपके 25 क्वेश्चंस आने वाले हैं। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, यानी 75 नंबर की क्या होने वाली है आपकी जीके जीएस होगी। और सेम ऐसे ही आपकी क्या है, इंग्लिश रहने वाली है 75 नंबर की ही 25 क्वेश्चंस यहां से आने वाले हैं। और इसमें क्या है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी होने वाली है, नेगेटिव मार्किंग भी, यानी कि एक क्वेश्चन गलत होने पर आपका 1 नंबर है वो काट लिया जाएगा। इस बात को अपने को ध्यान रख लेना है। या आप ऐसे बोल सकते हो कि 3 क्वेश्चन गलत करने पर एक सही वाले क्वेश्चन के नंबर भी आपके उड़ा दिए जाएंगे। तो 1/3 की क्या है, इसमें नेगेटिव मार्किंग आपको देखने के लिए मिलने वाली है। अब बात आती है क्या करें। देखो, आपको पता है कि जीके भी आसान नहीं होता और इंग्लिश भी आसान नहीं होता, लेकिन 50 दिन में मैं आपको बताता हूं कैसे आप कंप्लीट कर सकते हो। और मैं आपको यहां पर बुक्स भी बताऊंगा
कि कौन सी बुक है आपके लिए बेस्ट रहने वाली है, जिसमें आप अच्छे से स्कोर कर सकते हो, जो आपके लिए पढ़ने के लिए भी फायदेमंद होने वाली है। सबसे पहले तो इस चीज को देखो, क्योंकि 2 सब्जेक्ट है आपके, तो बहुत ज्यादा सब्जेक्ट आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट है, ज्यादा पढ़ना ही नहीं है। तो आपको जो भी आप डिसाइड करो, कम से कम आपको 8 घंटे पढ़ना है, कम से कम बता रहा हूं मैं। और कम से कम में 8 घंटे में 4 घंटे आपको क्या देना है भाई, जीके जीएस को देना है, और 4 घंटे में क्या देना है आपको, इंग्लिश को देना है। अब 4 घंटे में कैसे डिवाइड करोगे वो आपको समझाता हूं। 4 घंटे में 2 घंटे आप डेली एक टॉपिक स्टार्ट कर दो, एक सब्जेक्ट स्टार्ट कर दो। किस किस में से, आपका हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, आपका ज्योग्राफी हो गया, और आपका इकोनॉमिक्स हो गया। इनमें से कोई भी एक ले लो, हिस्ट्री से शुरुआत कर लो या पॉलिटी से आप शुरुआत कर लो। तो मान लेते हैं कि आपने हिस्ट्री से शुरुआत कर दी, तो हिस्ट्री से पढ़ते हुए चलो, पहले हिस्ट्री को कंप्लीट करो, फिर पॉलिटी को, फिर ज्योग्राफी को, फिर इकोनॉमिक्स को। तो ये आपको सुबह वाले टाइम में ले लेना है, ठीक है, सुबह टाइम में आपको इसको पढ़ लेना है। फिर उसके बाद 2 घंटे आपको इंग्लिश को देना है। इंग्लिश में 2 घंटे में क्या पढ़ना है आपको पढ़ना है इंग्लिश का ग्रामर, ठीक है, इंग्लिश का ग्रामर है वो आपको पढ़ना है सुबह के 2 घंटे में। तो दोपहर तक आपके 4 घंटे कंप्लीट हो जाएंगे, जिसमें 2 घंटे आपने जीके पढ़ ली, 2 घंटे आपने इंग्लिश पढ़ ली, और इंग्लिश में ग्रामर पढ़ा है, और यहां पर आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स में पढ़ा है। फिर जैसे ही शाम का टाइम शुरू होता है, दोपहर में आराम से सो जाओ, रेस्ट कर लो, कोई बात नहीं, ताकि दिमाग थके ना, ठीक है। 1 घंटे रेस्ट कर लोगे तो दिमाग फ्रेश हो जाएगा, ऐसे लगेगा कि दोबारा दिन स्टार्ट हो गया। तो दोबारा दिन स्टार्ट होता है, फिर आपको 2 घंटे क्या करना है, 2 घंटे में आपको पढ़ना है स्टैटिक जीके, स्टैटिक जीके, ठीक है। स्टैटिक जीके आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो स्टैटिक जीके स्टार्टिंग में पढ़ना है। और जैसे आपका स्टैटिक जीके कंप्लीट हो जाता है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, साइंस पढ़ना है, ठीक है। तो जो दूसरे 2 घंटे होंगे उनमें क्या पढ़ना है, स्टैटिक जीके और फिर साइंस, ठीक है। ऐसे इसमें अगर हम बात करें, जो शाम के 2 घंटे होंगे इंग्लिश में, उन 2 घंटों में आपको क्या पढ़ना है, उन 2 घंटों में आपको पढ़ना है वोकैब, ठीक है, जो आपकी वोकैब है वो आपको पढ़नी है। 2 सेक्शन मैंने बांट दिए हैं, ग्रामर का हो गया, वोकैब का हो गया, वैसे ही हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी का हो गया, स्टैटिक जीके और साइंस का हो गया। ये अपने को पढ़ना है शुरुआत के 50 दिन तक, 50 दिन तक कंटिन्यू 2-2 घंटे पढ़ते रहो। और ये कम से कम बता रहा हूं, इसमें जितना ज्यादा आप ऐड करोगे उतना ज्यादा आपके लिए फायदेमंद रहने वाला है। अब इंग्लिश तो आप पढ़ रहे हो, किसी भी टीचर से पढ़ सकते हो, जो भी आपका दिल करे, जो भी आपको अच्छा लगता है, नीतू सिंह मैम से पढ़ रहे हो या और भी बहुत सारे टीचर्स हैं, किसी से भी आप पढ़ सकते हो। अब मैं इंग्लिश की बुक के बारे में बता देता हूं, जो सबसे बेस्ट बुक है, ठीक है। मैं लिंक डाल दूंगा, आप देख लेना, खरीदना चाहो तो खरीद लेना, पहले से अवेलेबल है तो ठीक है। बेस्ट बुक कौन सी है, तो भाई मार्केट में नीतू सिंह मैम की जो बुक आती है, उससे बेस्ट कोई बुक नहीं है, ठीक है, उससे बेस्ट कोई बुक नहीं है। वॉल्यूम 1 वाली आप ले लेना, उससे पढ़ना शुरू कर देना, उसमें आपको वोकैब भी मिलेगा, उसमें आपको ग्रामर भी मिलेगा, और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, जो हिंदी लैंग्वेज वाले स्टूडेंट हैं उनको पढ़ना आसान होता है। और अगर आपको वोकैब के लिए बहुत और भी ज्यादा पढ़ना है तो आप ब्लैक बुक भी ले सकते हो। मैं सारी की सारी बुक यहां पर टैग कर दूंगा इसी वीडियो पे, तो आप उस पर क्लिक करके आपका जो भी अच्छी लगे वो आप परचेज कर सकते हो, खरीद सकते हो। लेकिन यहां पर बेस्ट बुक मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। उन बुक से क्या होगा कि आप पढ़ रहे हो, उनसे समझना थोड़ा आपके लिए आसान हो जाएगा, याद करना थोड़ा आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक बात को ध्यान रखना, ये तो कम से कम बता रहा हूं, अगर आप इसको 10 घंटे ले जा सकते हो तो फिर तो आप कंपटीशन को पछाड़ सकते हो, ये बात समझ लो, ठीक है। क्योंकि ज्यादा दिन पढ़ना ही नहीं है भाई, 2 महीने पढ़ना है, जिंदगी के क्या 2 महीने नहीं निकाल सकते, बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी। लगता ही है, लोग बोलते ही चपरासी की है, ठीक है, ग्रुप डी की है, मैंने सब कुछ क्लियर किया हुआ है ना, चपरासी की जॉब है ना ग्रुप डी की जॉब है, बहुत शानदार जॉब है। और अभी जो 8th पे कमीशन लागू हो जाएगा ना, तो आपकी सैलरी भी और भी ज्यादा अच्छी हो जाएगी, समझ रहे हो। जीवन में सब कुछ करने का मौका आपको मिलने वाला है, तो सबसे बेस्ट जॉब है। अब रही जीके की बात, तो जीके के लिए देखो, एक तो आप सिलेबस पढ़ोगे, तो उसके लिए तो जो भी बुक या जो भी टीचर आप सिलेक्ट करते हो वहां से आपको पढ़ना है। और रिवीजन के लिए आपको पढ़ना और कहीं से है, रिवीजन के लिए आपकी ल्यूसेंट वाली बुक है ना, वो आपके लिए बेस्ट रहेगी। इसके अलावा आपको कुछ जैसे टॉपिक्स पढ़ना है, टॉपिक वाइज वगैरह पढ़ना है, तो मैं आपके लिए एक बुक है, बेस्ट है, मुझे अभी उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा,
मैं इस वीडियो में टैग कर दूंगा, आप उस वाली बुक को है खरीद लेना, ठीक है। उस वाली बुक को आप खरीद लेना, उसमें आपके सब कुछ अच्छे से कवर हो जाएंगे। ये हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी बेस्ट वाली, ठीक है। पेड प्रमोशन वाली बात नहीं है, आपको पता ही है, हम करते भी नहीं है, ठीक है। तो वो सारी चीज है वो आपको मिल जाएगी। तो ऐसे पढ़ते रहो, टॉपिक वाइज पढ़ो, और फिर उसके क्या करना है, पढ़ना कैसे है वो आपको समझा देता हूं। क्या पढ़ना है वो तो मैंने आपको बता दिया है, अब पढ़ना कैसे है वो चीज देख लो। कैसे पढ़ना है, 3 चीजें आपको फॉलो करनी है। मैं सभी की बता रहा हूं, यहां पर इंग्लिश की भी और जीके भी। सबसे पहले टॉपिक पढ़ो, फिर टॉपिक पढ़ लेते हो तो फिर उसका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, या यहां पर लिख देते हैं ना ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, और इसी के साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये करो। तब ये सोचना कि ये टॉपिक आपका कवर हो गया। ऐसे मत सोचना कि टॉपिक आपने पढ़ा, जैसे मान लो सिंधु घाटी सभ्यता आपने पढ़ा और आपको लगता है कि हो गया, नहीं। अगर आपने टॉपिक पढ़ लिया, बहुत अच्छा काम किया आपने, उसके बाद उसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर वो कहीं पर नहीं मिल रहे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो आपको हर जगह पे मिल जाएंगे। तो इनमें से ये चीज करना बहुत जरूरी है, इससे आपको पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या उनका पैटर्न होता है, क्या उनका लेवल होता है, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कि आप उनका आंसर कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। ये सारी चीजें आपको पता चलेंगी। तो टॉपिक पढ़ो और ये चीज करो, ठीक है। और जब भी आप अकेले में रहते हो, ठीक है भाई, शाम के समय में है आपने पढ़ लिया, फ्री टाइम पे आप घूम रहे हो, बैठे हुए हो, ठीक है, कि भाई आप दिमाग को फ्रेश करना है, तो आप बैठे बैठे क्या है कि जो भी आपने पढ़ा है ना उसका मन ही मन में रिवीजन करते रहना, क्योंकि जो मन ही मन में रिवीजन किया जाएगा ना वो सबसे बेस्ट होता है। चाहे इंग्लिश की वोकैब का हो, चाहे इंग्लिश के रूल्स का हो, चाहे आपके जीके की कोई स्टैटिक जीके के टॉपिक हो, या कुछ भी हो, ठीक है। और जो आपको लगता है हार्ड, कि मुझे ये चीज हार्ड लगती है, मुझे ये याद नहीं हो रही, तो उसको लिख के अपने सामने टांग लो। जब भी उठोगे तो दिखेगा हाँ एक बार रिवीजन हो गया। बाहर से घूम के आओगे देखोगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा। सामने दिखनी चाहिए, क्योंकि देखोगे तो रिवीजन हो जाएगा, और रिवीजन आपने कर लिया तो याद हो जाएगा। जब वो याद हो जाए उसको हटा के जो दूसरा प्रॉब्लम कर रहा है उसको लगा दो, चेंज करते रहो, क्या फर्क पड़ता है। ज्यादा से ज्यादा आप 50 रुपए के जो पेज है वो खराब कर लोगे, या एक व्हाइट बोर्ड ले आओगे 100-200 रुपए का, उस पर आप कर लोगे, समझ रहे हो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से करते हो। सबका पढ़ने का अपना तरीका होता है, टाइम टेबल अपना होता है, इसलिए मैंने सुबह और शाम में बांटा है। मैं ये नहीं करूंगा फिक्स आपको कि आपको 5 बजे उठ के ही पढ़ना चाहिए, या आपको 7 बजे उठ के ही पढ़ना चाहिए, या आपको 11 बजे नहीं उठना चाहिए। सभी की कंडीशंस अलग अलग होती है, सब अपने हिसाब से बेस्ट टाइम टेबल बनाते हो। तो आपका टाइम टेबल आपको हिसाब से बनाना है। अब मैं आपके लिए क्या हेल्प करने वाला हूं, इस बात को नोट कर लीजिए। देखो, अगर आप इस पे ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 कमेंट कर देते हो, ज्यादा नहीं बोल रहा, 100 कमेंट अगर आप करते हो तो मैं आपके लिए जीके जीएस की क्लासेज वो स्टार्ट कर दूंगा, वो बिल्कुल फ्री में। जीके जीएस की क्लासेज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस, वो सारी चीजें मैं स्टार्ट कर दूंगा, और इंग्लिश के आपके लिए नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। मैं ये 2 काम आपके लिए कर सकता हूं, लेकिन उसके लिए आपको ये चीज करनी होगी, ठीक है। अब मेरा बताया हुआ चीज आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, तभी आपके लिए जो क्लास डालूंगा वो आपको मिल पाएगी। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि आपके दोस्त भी हैं और आप भी मिलकर तैयारी कर सको और साथ जॉब आप कर सको। क्योंकि पेपर देने भी साथ जाओगे तो अकेले पेपर देने में भी मजा नहीं आता, आराम से साथ रुकोगे, सब कुछ करोगे। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। बहुत शानदार जॉब है भाई, 60-70 दिन मेहनत में अगर आपको एक सरकारी नौकरी मिल जाती है तो उससे अच्छा और क्या है। आपने पढ़ा तो है, आप सभी ने पहले थोड़ी सी तैयारी की, अच्छी किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, और कुछ नहीं, इंग्लिश नहीं तो आपका जीके तो आधे से ज्यादा तो आप सभी ने कर रखा है, आप सभी को याद है। तो बस आधा ही तो और पढ़ना है आपको भाई, थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन से तो और पढ़ने हैं आपको, बस यही आपको करना है, और वो काम मैं आपका करवा दूंगा। तो उसके लिए आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट करके जरूर बता देना। जय हिंद, वंदे मातरम।